हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल जिसमें थोड़ा में फ्रेंड्स अपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के बारे होगा योग, इनके सबके फॉर्मूले देख लिए थे। आज की वीडियो में दोस्तों अपन लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग देखेंगे कि इसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन फॉर्मूले से। दोस्तों इनके फॉर्मूले क्या है इस वीडियो के अंदर अपन चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। इस वीडियो में अपन जानेंगे लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, इसका सूत्र क्या होता है। तो पहला ये रहेंगे अपन n लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, गणों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि लगातार 25 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n कोष्ठक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है n कोष्ठक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे अपन उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उदाहरण बिना गणित का हमारा समझ होता जब तक अपन उदाहरण नहीं समझते कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता। तो समझ लेते हैं अपन एग्जांपल से। लगातार 20 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, मतलब अपने को लगातार 20 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना है दोस्तों, दूसरे के अंदर 20 है तो n का मान 20 रख देंगे और डाइवर्ट करेंगे 20 n प्लस 1 20 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से 20 से कितनी बार कटेगा, 2 से 10 बार। यहाँ पर हो जाएगा 10 से गुणा इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 20 प्लस 21 हो जाएगा। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 210। इसका होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होता है कितना दोस्तों 441। अब यहाँ पर जीरो भी है तो जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, तो कितना है दोस्तों 44,400। तो 20 प्राकृत संख्या की 44,400। चलिए दोस्तों इसके बाद में अपन और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं आगे इस फॉर्मूले को। दिन रात याद करे तुमको, फिर भी याद न हो तो क्या करे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब प्लस 29 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब। तो अपने को क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब के योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर n का मान अंतिम संख्या कितनी है 30 है। तो n का मान सीधे से क्या जाएगा n इक्वल टू 30, क्या जाएगा 30 आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है 30 लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे n का मान यहाँ पर रख देंगे। तो 30 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको रख करते हैं n बराबर 30, तो इसका जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 से कितनी बार कटेगा 30, 15 बार। 15, अब 15 गुणा 30 और 1 31, इसका होल स्क्वायर है। 15 को 31 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, आंसर को 15 3 45, 45 और 1 46, कितना हो गया 46। अब इसका स्क्वायर करना है आपने, तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर आएगा 216 225। कितना आएगा 216 225 216 225। तो मतलब 30 लगातार प्राकृत संख्याओं के गणों का योग कितना आया अपने पास 2,16,225। कितना आया 2,16,225। तो दोस्तों ये तो अपन ने देख लिया। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन कि गण कैसे कैसे आएंगे। प्यारे दोस्तों अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लगातार सम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग।
पहली बार अपन ने देखा था प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। अब देखेंगे अपन सम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, सम संख्याओं की संख्या की कितनी संख्याएं हैं सम। अब एग्जाम्पल है, अगर अपन, मेरे प्यारे दोस्त, अपने को लेना पड़ता है एग्जाम्पल, तभी तो अपने को समझ आएगा। मेरे प्यारे दोस्त इधर देखो, इधर देखिए, तो अपन 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 38 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, 40, जो कि एक सम संख्या है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 2 का क्यूब, क्योंकि सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं अपने को ये याद करना है। ये फॉर्मेट अलग है, यहाँ पर n का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा है अपने को दे रखा है इनडायरेक्ट रूप से। तो अपने को इसको डायरेक्ट करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, अंतिम वाले इनको पकड़ेंगे। 40 है, 40 में 2 का भाग कितना आएगा, 20। तो कितनी सम संख्याएं हैं, 20। तो इनका मान कितना आया, अपने पास में आ गया 20। मान रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो n का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कोष्ठक n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 2 गुणा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। कितना होता है, 400 गुणा 20 प्लस 1 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 441। कितना होता है, 441। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। 4 दूनी 8, 800, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक पहले तो 2 जीरो, जीरो पे जीरो, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 832 और 3 35। तो कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 3,52,800। 3,52,800। तो सम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग कितना आया, 20। सम प्राकृत संख्याओं का गणों का योग कितना आया, 3,52,800। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी सीरीज में लेते हैं अपन एक और एग्जांपल इसी टाइप का। तो इसको पहले स्टार्ट करता हूं मैं यहां से। चलिए आप सॉल्व करते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल है दोस्तों, प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग याद करना है। अपने को n का मान क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, कितना है, 25। तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ से 25। अब डायरेक्ट अपने को फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 गुणा 25 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 गुणा 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625। क्या होता है, 625 गुणा 25 प्लस 26, 26 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, 26 का स्क्वायर होता है 476। कितना होता है, 476। अब इसको 2 को 425 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1250 गुणा 476। अब 1250 को 476 से गुणा करते हैं तो 1 0, 5 29 की 0 हासिल का 3, 5 7 35, 6 दूनी 12, 35 और 12, 35 और 12 47, 47 और 3 50 की 0 हासिल का 5। फिर इसके बाद में 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 30 और 6 36, 36 और 14, 36 और 14 कितने हो जाएंगे, 50, 50 और 5 55 का 5 हासिल के 5। इसके बाद में 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 12 और 19, 12 दूनी 12 और 7 19, 19 में अगर अपन 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, 24 का 4 हासिल का 2, 6 एकम 6 और 2 8। तो कितना है अपने पास दोस्तों, 845 3 0 यानी कि 8,45,000। तो
25 सम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग कितना आ गया अपने पास में 8,45,000। चलिए दोस्तों अब अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूला है n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर टू n स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है? n स्क्वायर टू n स्क्वायर माइनस 1। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब अपने को फॉर्मूला तो देख लिया, अब इसके एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है? विषम है तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस कहां तक जाएंगे अपन? अपन जाएंगे 37 का क्यूब प्लस 39 का क्यूब। तो दोस्तों अपने को दे रखा है अंतिम संख्या 39। प्रारंभ कहां से हो रहा है? 1 के क्यूब से। अब अपने को ज्ञात करना है कि n का मान कितना है, क्योंकि यहाँ पर n का मान ज्ञात होने पर ही अपने को मान ज्ञात हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो अंतिम अंक है कितना है अंतिम, वो है 39। 39 को पकड़ेंगे और 39 में क्या करेंगे अपन, एक जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। कितना आएगा? 20 आएगा। कैसे आएगा? 39 प्लस 1 40, 40 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 20 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया अपने पास में? 20 आ गया। 20 आ गया तो मान रख दो डायरेक्ट। तो n का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर तो गुणा 20 का स्क्वायर माइनस 1। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर 400, 400 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो 800 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 799। कितना हो जाएगा? 400 गुणा 799। इसको गुणा करेंगे तो 2 बीडी का 2 बीडी। इसके बाद में 4 नाम 36, 36 का 6 हासिल का 3, 4 नाम 36, 36 और 3 39, 39 का 9 हासिल का 3, 4 7 तो 28, 28 और 3 28 और 3 31। कितना आया? 3,19,600। 3,19,600। तो n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के गणों का योग में पहले अपन ने किया तो 20 का कितना आया? 3,19,600। तो चलिए दोस्तों अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हाँ कर चाहे ना कर हम सीखेंगे तुझे। तो चलिए दोस्तों इनके n गुणजों का योग, इनके n गुणजों का योग। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले अपन इसको समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने कॉइल ले लिया 2, अब इसके गुणज क्या होंगे? अगला दोस्त हो जाएगा, इसका गुणज क्या आ जाएगा? 4। इसके बाद में आता है 6, इसके बाद में 8। तो दोस्तों ये इसका मतलब क्या है, अपन पहाड़ी बोलते हैं ना, तो वैसे ही पहाड़ी में आगे बढ़ते जाना है। तो अब यहाँ पर ए के n गुणज होगा, मतलब ये कोई ए है, जैसे मान लो 2 ही ले लिया अपन, तो इसके n गुणज हो, यानी कि इसमें मान लो अपने दे दिया 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग। तो कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अभी अपन ने पहले प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र ज्ञात किया था ना, तो कुछ नहीं करना आपको, उसको ऐसे गुणा कर लेना। क्या करना है? जो अपन ने फॉर्मूला याद किया था स्टार्टिंग में कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n कोष्टक n प्लस 1/2। तो इसको क्या करना है? डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो यही उदाहरण है, तो यहाँ पर a क्या है? 2 है। n कितना है? 15 गुणजों का याद करना है, तो यहाँ पर 15 रखेंगे अपन। 15 प्लस 1 बटे में कितना है? 2। 2 से 2 उड़ गया। 15 गुणा 16, 15 से की 90, 90 की 0, 0 हासिल का 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना होगा? कितना होगा? 15 और 9 24। कितना आया? 240।
2 के 15 गुणजों का योग कितना आ रहा है? 240। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल ले लिया 15 के 25 गुणजों का योग। 15 के 25 गुणजों का योग, तो 15 के 25 गुणजों का योग करना है तो n का मान देगा 25, a का मान कितना है 15, तो 15 गुणा 25 गुणा 25 प्लस 1 बटे में कितना 2, 25 प्लस 1 26, कितने बार कटेगा 26, 2 से 13 बार। तो 25 को 15 से गुणा करेंगे तो पहले 15 5 75, 75 का 5 80 का 7, 15 दूना 30 और 7 33 गुणा 13, 13 पंजे 65, 65 का 5, 80 का 6, 13 7 51 में 51 में और 6 97 का 7, 80 का 9, 33 39, 39 और 9 39 और 9 48, कितना है यहाँ 4875। तो 15 के 25 गुणजों का योग कितना आ रहा है 4875। चलिए दोस्तों ये देख लिया। अब अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है। चलिए दोस्तों अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो यह फॉर्मूला ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसमें क्या है ए से संख्या प्रारंभ होती है और बी पे खत्म होती है, जहां से कुछ संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो इधर। तो सूत्र क्या है? वो है सूत्र b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 बटे में कितना 2, b प्लस ए बी माइनस ए प्लस 1 बटे में कितना 2, क्या है बटे में 2, बटे में कितना है 2। तो जैसे अपने को एग्जांपल ले लिया, क्या मान लो क्वेश्चन ही आ गया 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 249 प्लस 250, कहाँ तक गया 250 तक। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अपन कैसे पता करेंगे कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है? तो दोस्तों ए का मान तो वो है जहां से संख्या प्रारंभ हो रही है, कहां से हो रही है 51 से। तो ये तो हो गया ए, और जहां पे खत्म हो रहा है वो है बी, जहां खत्म हो रहा है वो है मेरे पास दोस्त बी। तो सूत्र में मान रखो बी का मान पहले 250 प्लस 250 प्लस ए का मान 51 गुणा 250 माइनस 51 प्लस 1 बटे में कतरा 2, सूत्र में कतरा दे रखा है 2, ये कतरा होगा ये हो जाएगा 301 गुणा 250 प्लस 1 251 251 माइनस 51 कतरा होगा 200 बटा में कतरा 2 200 हो गए 200 गया तो कतरा होया 100 हो गया। आगे कतरा होगा आंसर 100 ना 301 से बड़ा करा तो 301 100 की 2 बींडी बींडी पे बींडी आंसर आयो 30,100, खतरा आयो 30,100। तो चलिए दोस्तों ये चीज आपके समझ आ गई होगी। अब जहां तक आपने वीडियो देखी और पसंद आई है और समझ आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।